Everyone, welcome to UGC NET Study Hub. This is a continuation of District Mathematics. तो today's topic is the Boolean Algebra Part 1. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे Boolean Algebra जिसमें 3 ऑपरेशंस होते हैं, एंड और नॉट. एंड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डॉट सिंबल से, और को प्लस से, नॉट को निगेशन ऐसे. ठीक है, फिर अगर ए और ए का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 0 1 है तो 0 का 1 1 का 0 हो जाएगा. ठीक है, ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट 1 1 हो जाएगा. ए एंड है ना, ये और होगा, ये एंड है, डॉट वाला और एंड होता है ना, और प्लस वाला एंड का सिंबल होता है. तो ए एंड ए का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे 0 0 हो गया. ठीक है, कुछ बेसिक्स मैंने बूलियन अलजेब्रास में भेजे लिख के दिए हैं. ठीक है, एक बार आप इसे देख लो अच्छे से, है ना. कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, आइडेंटिव लॉ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, आइडेंटिव, बाउंडेडनेस, एब्जॉर्प्शन, एसोसिएटिव, है ना. ये देखो कुछ लॉस हैं, दिख रहे है ना, ये मैंने लिखे. आप लोग इसे नोट डाउन कर लेना. ये फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए. एक याद कर लोगे, एंड और वाला याद कर लोगे, एंड वाला अपने आप कर लोगे. ठीक है, देख लो कम्यूटेटिव लॉ कैसे लिखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. कम्यूटेटिव मैंने बताया था ना, प्लेसेस चेंज हो जाता है. देखो ए प्लस बी है तो बी प्लस ए हो जाएगा. डिस्ट्रीब्यूटिव में हम लोग ब्रैकेट करते हैं, है ना. जैसे ए प्लस बी एंड सी है तो यहाँ पे ए प्लस बी एंड बीच में एंड लग जाएगा, फिर ए प्लस सी हो जाएगा. आइडेंटिव में क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी लॉ में क्या हो जाएगा, ए प्लस 0 है तो ए हो जाएगा. कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या हो जाएगा, ए प्लस ए नॉट है तो ए 1 हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बेसिक्स थ्योरम भी है ना. ये हमारी कुछ बेसिक्स थ्योरम्स भी यहाँ पे देखो दी गई है. आइडेंटिव लॉ क्या होता है, ए प्लस ए इक्वल टू ए हो जाएगा. बाउंडेडनेस लॉ क्या हो जाएगा, ए प्लस 1 तो इक्विवेलेंट 1 हो जाएगा. एब्जॉर्प्शन में क्या हो जाएगा, ए प्लस ब्रैकेट में ए एंड बी इक्वल टू ए, मतलब बी को एब्जॉर्ब कर लिया. एसोसिएटिव में क्या होता है, एसोसिएटिव में ब्रैकेट लगता है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी है इक्वल क्या हो जाएगा, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी. ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए. इससे यूजीसी नेट में मैच द फॉलोइंग में पूछा गया था. ठीक है, अब यूनिकनेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिकनेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए प्लस एक्स इक्वल टू 1, है ना. अगर आप इसको एंड में लिखोगे ए एंड एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे कभी बताया था ए का कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो 0 1 है तो ए का कॉम्प्लीमेंट 1 0 हो जाएगा. और डबल कॉम्प्लीमेंट लगा दोगे तो कैंसिल आउट, वही आ जाएगा 0 1. ठीक है, अब डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना, ए प्लस बी का, देखो ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. अब देखो मैंने बताया था ना, जिसे नेट में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से मैच द फॉलोइंग में पूछा गया था. जो भी बेसिक्स बूलियन अलजेब्रा के लॉस बताए थे ना, वही है. इसे मैच द फॉलोइंग में आया था, तो एक मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया. अब कुछ हम लोग सिंप्लीफिकेशन इक्वेशन को करते हैं, है ना. चलो आ जाते हैं सिंप्लीफाई इक्वेशन पे. इक्वेशन दी गई है ना, ये देखो ब्रैकेट में ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट क्लोज, फिर होल कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट. तो करेक्ट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट. तो ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी का कॉम्प्लीमेंट, फिर आंसर क्या आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी. ठीक है, बी सी का होल कॉम्प्लीमेंट हो गया. फिर दूसरा देखो, बेसिक ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए. 0 को फॉल्स, ऑफ, है ना, लो, ओपन, नो, और 1 में ट्रू, ऑन, हाई, क्लोज, यस. ठीक है, ये बताना चाहिए. और ये ऐसे इक्वेशन दी है, इसे सॉल्व करनी है. ये मैंने आपको सॉल्व करके यहाँ दे दी, आप खुद से भी एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो. लॉजिकल एडिशन और ऑपरेशंस, है ना, पता होना चाहिए. 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 1 प्लस 0 0 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 1 हो जाएगा. मल्टीप्लिकेशन एंड करोगे तो 1 प्लस 1 में एंड हो जाएगा, बाकी जगह 0 हो जाएगा. कॉम्प्लीमेंट ऑफ नॉट करोगे तो अपोजिट हो जाएगा, 0 का 1 1 का 0 हो जाएगा. ड्यूरेबिलिटी में क्या होता है ना, ड्यूरेबिलिटी चलो आते हैं. ड्यूरेबिलिटी में क्या होता है, 4 थिंग्स हमें चेक करना होता है. ठीक है, चेंजिंग द 4 थिंग्स, एंड
अगर एंड है तो एंड को और बना चेंज कर देंगे, है ना। तो एंड को हम लोग डॉट से लिखते हैं, और को प्लस से लिखते हैं, और है तो उसे एंड कर देंगे, ज़ीरो है तो वन, वन को ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। नोट ये देखो, वेरिएबल एंड देयर कॉम्प्लीमेंट विल बी अनचेंज्ड, ठीक है, वेरिएबल्स नहीं चेंज होंगे, ठीक है, वेरिएबल्स कॉम्प्लीमेंट विल अनचेंज्ड, ठीक है। जैसे हमें ये दिए कुछ क्वेश्चंस हमने लिखे आपके लिए, देखो जैसे फंक्शंस में दिया है एक्स एंड वाई प्लस ज़ीरो, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस, यहाँ प्लस लग जाएगा और यहाँ पे एंड लग जाएगा, ज़ीरो का वन हो जाएगा, देखो है डॉट की जगह प्लस और प्लस की जगह डॉट, ज़ीरो का वन, ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना हो जाएगा, ईजी है। लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट क्या होता है, लॉजिक गेट इज़ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट ऑपरेट वन और मोर इनपुट सिग्नल टू प्रोड्यूस वन, है ना, टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल। और गेट, और गेट हमारा ऐसे रिप्रेजेंट होता है, और को आउटपुट क्या निकल गया है, ज़ीरो ज़ीरो, तो ज़ीरो जगह बाकी जगह पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ नॉट गेट, नॉट गेट का अपोजिट हो जाएगा, वन का ज़ीरो, ज़ीरो का वन, और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर गेट को सिंबल ये है, और इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो में वन हो जाएगा, बाकी आउटपुट हमारा ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ज़ीरो ज़ीरो पे वन, इसलिए मैंने हाईलाइट कर लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके आउटपुट, ठीक है, लॉजिक गेट का आउटपुट पता चल सके। और गेट, कॉम्प्लीमेंट, नॉट गेट, नॉर गेट, एंड गेट, इनका सिंबल आप लोग देख लो कैसे बनता है, और इसके ट्रुथ टेबल भी मैंने बगल में बना कर दिया साइड में, ठीक है। एंड गेट, एंड गेट को ऐसे बनाते हैं, ठीक है। उसका आउटपुट देख लो, वन वन होगा तो वन हो जाएगा, बाकी रेस्ट ऑफ जगह पे ज़ीरो हो जाएगा। नैंड गेट क्या होता है, नैंड गेट भी एंड गेट की तरह होता है, बस आगे सर्कल लग जाता है, ठीक है। ये नैंड गेट है। नैंड गेट का आउटपुट क्या होगा, वन वन में ज़ीरो हो जाएगा, रेस्ट ऑफ जगह पे वन वन आ जाएगा, ठीक है। एक्सॉर गेट क्या होता है, एक्सॉर गेट ऐसे बनता है, और गेट की तरह होता है, बस पीछे ये सी बन जाएगा, ठीक है। और उसका आउटपुट क्या होगा, सेम वैल्यू पे ज़ीरो ज़ीरो, डिफरेंट वैल्यू पे वन हो जाएगा, ठीक है। सेम वैल्यू पे ज़ीरो ज़ीरो, देखो ज़ीरो ज़ीरो तो वन, ज़ीरो ज़ीरो हो गया, वन वन है तो ज़ीरो हो गया, डिफरेंट वैल्यू तो वन हो गया। एक्सॉर में डिफरेंट वैल्यू होगी तो वन, सेम होगा तो ज़ीरो हो जाएगा। नैंड में सेम वैल्यू पे ज़ीरो हो जाएगी, हाँ तो मैंने बताया था ना, एंड गेट अपोजिट होता है नॉर गेट का, ठीक है। एंड हमारा नैंड गेट की तरह ही होता है, बस आगे सर्किल लग जाएगा। आउटपुट देख लो, वन वन होगा तो ज़ीरो जगह डिफरेंट वैल्यू पे वन वन हो जाएगी। एंड गेट में क्या होता है, वन वन पे वन होता है, डिफरेंट वैल्यू पे ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। हाँ, और फिर नॉट गेट तो पता है अपोजिट हो जाएगा, है ना, नॉट गेट में। और गेट में तो पता है ज़ीरो ज़ीरो पे वन, ज़ीरो हो जाएगा और डिफरेंट वैल्यू पे वन हो जाएगा। और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, एंड गेट, नैंड गेट, एक्सॉर गेट विद आउटपुट विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, और हाईलाइट भी कर लिया इजली, ताकि आप अच्छे से एक बार देख लोगे तो याद हो जाएगा। अब आता है हमारा एक्सॉर गेट, जो कि नॉर गेट से बन रहा है, ठीक है। एक्सॉर गेट हमारा नॉर गेट की हेल्प से बना हुआ है, ठीक है। इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा, सेम वैल्यू पे वन हो जाएगा, डिफरेंट वैल्यू पे ज़ीरो हो जाएगा। तो इंटरकनेक्शन गेट्स क्या होता है, लॉग गेट, है ना, इंटरकनेक्शन गेट्स, लॉग नेटवर्क, ठीक है। ये हमारा नॉट गेट है ना, ये नॉट है, ये एंड गेट है, ये नॉट गेट है, एंड गेट है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, ये नॉट है तो ए का कॉम्प्लीमेंट, एंड है तो ए का कॉम्प्लीमेंट बी हो जाएगा। ये और गेट है, ठीक है, ये बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि बी से अटैच है तो बी का, ठीक है, और ये ए से अटैच है तो ए का हो गया, ठीक है। एंड गेट में ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए एक्सॉर बी। अब दूसरा देखो, दूसरा और गेट, ये और गेट है, एंड गेट है, नॉट है, और ये और गेट है, ठीक है। ये गेट्स हमें लिए लॉजिक गेट्स बना हुआ है, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ए प्लस बी सी का कॉम्प्लीमेंट। इससे आप एक बार सॉल्व करके देखना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।